वेलकम दोस्तों। आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का मॉडल फर्स्ट जो देखने वाले हैं, जो बहुत वीवीआई रहने वाला है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स स्पेशली जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, जो सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहते हैं उन सेक्शन के लिए, जो सेकंड सेमेस्टर में रहेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे, जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ये बहुत वीवीआई रहने वाला है, जो एसपीटी में बराबर पूछा जाता है। ठीक है, पहले जो था, पहले सिलेबस में पहले 30 नंबर का रहता था, खाली 6 क्वेश्चन जो लॉन्ग में रहता था, जो 5 नंबर का रहता था, और भी करके देता था। लेकिन इस बार से क्या हो रहा है, सिलेबस चेंज था, इसलिए यहाँ पर अब 70 नंबर कर दिया है, जहाँ पर पासिंग मार्क्स 28 है और 3 घंटा का टाइम मिलेगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाउ मेनी बैटन विल बी देयर फॉर द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड के लिए फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड नंबर ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन जो है 4 है। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, उसका 4 पार्ट रहता है। 4 पार्ट में क्या होता है, 4 पार्ट में कितना कितना एम एम रहता है। जनरली क्या होता है, 1000 फर्स्ट जो होता है 4 पार्ट में जो होता है 1000 गुने 1500 एगो रहता है बोर्ड का एम एम में। ठीक है, एक पार्ट का 1000 गुने 1500। दूसरा पार्ट कितना रहता है, 700 गुने, दूसरा पार्ट रहता है 700 गुने 1000 जनरली, तो बराबर रहता है जनरली। और एगो रहता है 350 गुने 500 500 और एगो रहता है 500 गुने 700। ठीक है, उसी तरह उसी में जो 4 का बोर्ड हुआ, उसमें जो रहता है बैटन, कितना रह जाएगा, बैटन जो स्पेशल रहता है 2 का रहता है। ठीक रहता है 2, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर, जो बी नंबर का आंसर है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। द पार्ट दैट डज नॉट बिलोंग टू द टी स्क्वायर्स इज। टी स्क्वायर जो पार्ट नहीं बिलोंग करता है, फर्स्ट नंबर है वर्किंग एज, सेकंड नंबर ब्लेड, थर्ड नंबर स्टॉक और लास्ट नंबर इबोनी। इबोनी, ठीक है। तो वर्किंग एज जो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट वर्किंग एज और स्टॉक जो होता है, वर्किंग 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 एज वर्किंग एज और स्टॉक जो होता है, स्टॉक सेकंड जो सी नंबर में है, इस स्टॉक उसको हम सब क्या 90 डिग्री में हो जाता है, क्या वो 90 डिग्री में बन जाता है। तो उसका कौन डिग्री में बनता है, 90 डिग्री में। ठीक है, इसलिए ये होता है टी स्क्वायर में, ये क्या होता है, टी स्क्वायर फॉर्म में रहता है। ठीक है, टी स्क्वायर सेम में रहता है। लेकिन जो होता है इबोनी, जो यहाँ पर देख रहे हो ई वाला लास्ट वाला ऑप्शन, ई नहीं हो पाता है 90 डिग्री से, तो इसके लिए आंसर ई हो जाएगा। ई डज नॉट बिलोंग्स, यहाँ पर देखना गया डज नॉट है, यहाँ पर डज नॉट है, नहीं बिलोंग नहीं कर रहा है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। द एंगल विच वी कैनॉट मेक यूजिंग सिंगल सेट स्क्वायर इज। ठीक है, जो एंगल देखो सिंगल सेट से हम बना नहीं सकते स्क्वायर। फर्स्ट नंबर है 45 डिग्री, सेकंड नंबर है 60 डिग्री, थर्ड नंबर है जो सी नंबर का ऑप्शन है 30 डिग्री और लास्ट नंबर जो 75 डिग्री। टी स्क्वायर जो होता है ना सिंगल सेट, जो 45 डिग्री होता है, जो 45 डिग्री को हम बना सकते हैं, 45 डिग्री को 45 सेट से बना सकते हैं, 45 डिग्री सेट से बना सकते हैं। क्या, 45 डिग्री सेट से बना सकते हैं। जो 30 होता है उसको 60 सेट से बना सकते हैं। 30 जो होता है उसको जो होता है जो 30 जो 45 होता है उसको 30 से बना सकते हैं। 45 जो स्क्वायर डिग्री होता है उसको 30 से बना सकते हैं, और उसी को 60 को भी बना सकते हैं। लेकिन किसको नहीं बना सकते हैं, इसमें 75 डिग्री को नहीं बना सकते, 75 डिग्री को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सिंगल क्योंकि इसमें क्या लगता है, जैसे इस 45 डिग्री और जो 60 डिग्री है, इस 30 डिग्री, इसमें सिंगल सेट लग रहा है। क्या लग रहा है, सिंगल सेट, सिंगल सिंगल सेट लग रहा है, सिंगल सेट स्क्वायर लग रहा है, सिंगल सेट स्क्वायर लग रहा है। लेकिन उसी में जो 75 डिग्री के लिए उसमें उसमें 75 डिग्री के लिए हमको 2 को सेट लगेगा, क्या, डबल 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 सेट लगेगा। क्या लगेगा, डबल सेट स्क्वायर लगेगा, डबल सेट स्क्वायर लगेगा। ठीक है, डबल सेट स्क्वायर लगेगा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। द स्मॉल बो कंपास कैन ड्रॉ सिंगल सर्कल लेस देन डैश एम रेडियस। तो स्मॉल बो एटलीस्ट स्मॉल जो छोटा कंपास रहता है उसका जो रेडियस एम में कितना, कम से कम कितना लेना रहता है। फर्स्ट ऑप्शन में 25 mm, सेकेंड ऑप्शन है 30 mm और थर्ड ऑप्शन है 35 mm और लास्ट समझो 40 mm है। जनरली जो होता है ना नॉर्मल जो स्मॉल कंपास का, उसको 25 mm में हम लेते हैं। क्या, जो फर्स्ट नंबर के यहाँ पर है कितना में, 25 mm में लेते हैं। फर्स्ट नंबर का 25 mm में, 25 mm में जो फर्स्ट ऑप्शन है 25 mm में लेते हैं। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। द रेशियो ऑफ हाइट टू द लेंथ
ऑफ एन एरो इन डायमेंशनिंग इज, तो रेशियो ऑफ हाइट जो है लेंथ ऑफ द एरो डायमेंशनिंग इज, फर्स्ट नंबर है 1:2, सेकंड नंबर है 1:3, थर्ड ऑप्शन है 1:4 और लास्ट नंबर जो 1:15। जो रेशियो जो हाइट रहता है एरो डायमेंशनिंग का उसको जनरली कितना रहता है 1:3 रहता है 1:3। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन है द सिक्स क्वेश्चन है डायमेंशनिंग डज नॉट रिप्रेजेंट, डायमेंशनिंग डज नॉट डिपेंड, फर्स्ट नंबर है हाइट, सेकंड नंबर है लेंथ, थर्ड नंबर है डेप्थ, लास्ट नंबर मटेरियल्स। डायमेंशनिंग जो होता है ना, डायमेंशनिंग का फिगर कैसे होगा, डायमेंशनिंग यहाँ पर से यहाँ तक, यहाँ पर आउटलाइन बनता है, ठीक है, डॉट 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 डॉट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आउटलाइन कहते हैं, क्या आउटलाइन, इसको क्या कहते हैं आउटलाइन कहते हैं, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं यहाँ पर, इसको काउंटर लाइन कहते हैं, क्या हो काउंटर लाइन, इसको कहते हैं काउंटर लाइन, CONTR काउंटर लाइन, काउंटर लाइन इसको कहते हैं काउंटर लाइन। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, यहाँ से यहाँ जिसको कहते हैं उसको डायमेंशन कहते हैं, क्या है डायमेंशन, डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, उसको डायमेंशन कहते हैं, ठीक है, डायमेंशन कहते हैं। इसीलिए जो डायमेंशन डज नॉट डिपेंड, डायमेंशन किस से डिपेंड करता है, हाइट पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, लेकिन डेप्थ पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। डायमेंशन जो होता है मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। चलते हैं सेवन क्वेश्चन कर, विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायमेंशन, कौन सा ये जो ऑप्शन है जो गलत है डायमेंशन के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है एवरी डायमेंशन मस्ट बी गिवन बट नोन शुड बी गिवन मोर देन वंस, सबको देना लेकिन एक से ज़्यादा बार नहीं देना है। सेकंड नंबर एवरी डायमेंशन शुड बी रिटर्न टू द लेफ्ट साइड ऑफ द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग जो भी डायमेंशन खाली लेफ्ट साइड में लिखना है, ठीक है। थर्ड नंबर है डायमेंशन शुड बी प्लेस आउटसाइड द व्यू, जहाँ पर फिगर बनाते हैं उससे बाहर बनाना है। और लास्ट नंबर जो है सेंटर लाइन शुड बी नॉट बीन यूज इन डायमेंशनलेस लाइन, ये सही है। लेकिन इसमें कौन नहीं सही है पूछ रहा है, क्योंकि इसमें कौन नहीं से नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी नहीं होगा, ये एवरी डायमेंशन शुड नॉट बी इन लेफ्ट साइड ऑफ द ड्राइंग बोर्ड, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर लेफ्ट साइड में खाली डायमेंशन उसको बता दे, ठीक है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं एट क्वेश्चन को, डायमेंशन लाइन शुड बी ड्रॉन एट लीस्ट -mm अवे फ्रॉम द आउटलाइन एंड मच ईच अदर्स, कितना दूरी पर रहना चाहिए डायमेंशन लाइन, कम से फर्स्ट नंबर है 5, सेकंड नंबर है 6, थर्ड नंबर 7 और लास्ट नंबर जो है 8 है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कम से कम 8 mm में रहना चाहिए, कितना 8 mm में, डायमेंशन जो है 8 mm तक रहना चाहिए। चलते हैं 9 क्वेश्चन को, एसोमेट्रिक ड्राइंग आर ऑप्टेन यूजिंग बाई डैश टू हेल्प द एसोलेट कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स, फर्स्ट नंबर है मैकेनिकल इंजीनियर्स, सेकंड नंबर है पाइपिंग ड्राफ्टर, थर्ड नंबर है एरोस्पेस इंजीनियरिंग इंजीनियर्स, थर्ड नंबर और लास्ट नंबर ऑल ऑफ द एबव। एसोमेट्रिक ड्राइंग के लिए कौन कौन यूज है, सब इसके लिए ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, मैकेनिकल इंजीनियर भी हो जाएगा, पाइपिंग ड्राफ्टर भी हो जाएगा, एरोस्पेस इंजीनियर भी हो जाएगा, और इसके आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलते हैं 10th क्वेश्चन की ओर, इन ऑर्डर टू क्रिएट एन एसोमेट्रिक सर्कल बनाने के लिए टू रिप्रेजेंट द होल थ्रू द टॉप सरफेस ऑफ बॉक्स, द ड्राफ्टर मस्ट बी इंश्योर दैट द करेक्ट आईओएस प्लेन हैज बीन सेलेक्टेड बाय स्क्रॉलिंग थ्रू द आईओएस प्लेन्स यूजिंग डैश की। फर्स्ट नंबर है F1, सेकंड नंबर है F3, थर्ड नंबर है F5 और लास्ट नंबर है F8। कौन सा की जो यूज करेंगे जहाँ पर जो क्रिएट ऑफ एसोमेट्रिक सर्कल टू रिप्रेजेंट होल थ्रू द टॉप सरफेस ऑफ बॉक्स एंड ड्राफ्टर मस्ट बी इंश्योर दैट द करेक्ट आईओप्लेन हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय स्क्रॉलिंग थ्रू द आईओ प्लेन्स यूजिंग द की। इसका आंसर हो जाएगा जो इसका जो की के लिए यूज किया जाता है F5, क्या किया जाता है F5 हो जाएगा, ठीक है, थर्ड नंबर। चलते हैं 11 क्वेश्चन का, ऑफ फिलीट इज अ राउंड सरफेस, फिलीट इज राउंड सरफेस ऑन द डैश कॉर्नर ऑफ द पार्ट। जो फिलीट होता है, जो फिलीट यहाँ पर जो फिलीट है इज राउंड सरफेस ऑन डैश ऑफ द कॉर्नर ऑफ द पार्ट। फर्स्ट नंबर है इनसाइड में होता है, अंदर में, सेकंड नंबर है आउटसाइड, बाहर की तरफ, थर्ड नंबर रेडियल और लास्ट नंबर है एसोप्लेन। इसका क्या हो जाएगा, तो फिलीट के राउंड सरफेस ऑफ द क्या होगा, इनसाइड होता है, क्या होता है, फर्स्ट का इनसाइड हो जाएगा। चलते हैं 12 क्वेश्चन, द प्रीफेड साइज ऑफ फॉलोइंग सीट इज रिकमेंडेड बाय,
तो प्रीफर्ड साइज जो रिकमेंड करते हैं सीट के लिए, फर्स्ट नंबर है BIC फॉर्म AB, सेकंड नंबर है ASME, थर्ड नंबर है ASTM और लास्ट नंबर है NIST। इसके आंसर हो जाएगा BIS। BIS यूज किया जाता है, BIS। चलते हैं 13 क्वेश्चन की ओर। द अनट्रिप्ड साइज ऑफ डैश सीट इज 240 mm इंटू 330 mm। फर्स्ट नंबर A1 कौन यूज़ किया जाता है? A1, सेकंड नंबर A3, थर्ड नंबर A4 और लास्ट नंबर A5। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? C। इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा आंसर, A4। ठीक है, चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिएंटेशन मार्क, द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिएंटेशन मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है द ओरिएंटेशन मार्क्स कोइंसाइड्स विद द वन और ऑफ सेंटर। तो ओरिएंटेशन मार्क्स जो होता है कोइंसाइड विद वन ऑफ सेंटरिंग मार्क्स। सेकंड नंबर है द रिप्रेजेंट द डायरेक्शन टू विच द सीट इज प्लेस्ड। ठीक है, सीट जहाँ प्लेस्ड हो जाए। थर्ड नंबर है ओरिएंटेशन मार्क्स कैन बी यूज फॉर द ओरिएंटेशन ड्राइंग सीट ऑन ड्राइंग बोर्ड। ओरिएंटेशन मार्क्स जो होता है यूज ओरिएंटेशन ड्राइंग सीट एंड ड्राइंग बोर्ड। थर्ड नंबर है फैसिलिटेट पोजिशिंग ऑफ द ड्राइंग फॉर रिप्रोडक्शन पर्पोज के लिए। इसीलिए इसका 14 के आंसर हो जाएगा टू रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन, और इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का B, रिप्रेजेंट द डायरेक्शन टू विच सीट इज प्लेस्ड। ठीक है, चलते 15 क्वेश्चन के बाद। द कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD हार्डवेयर डज नॉट इंक्लूड। से फर्स्ट नंबर है ग्राफिक्स डिजाइन टर्मिनल्स, सेकंड नंबर है कंप्यूटर, थर्ड नंबर है कंप्यूटर प्रोग्रामर्स और लास्ट नंबर है कीबोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 में क्या होता है? कैट यूज किया जाता है जनरली कंप्यूटर प्रोग्राम में यूज किया जाता है। ठीक है, इसी के तरह इसके आंसर हो जाएगा थर्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर पर यूज किया जाता है। ठीक है, चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैट आर देयर? कैट कितना प्रकार का है? फर्स्ट नंबर 6, सेकंड नंबर है 4, थर्ड नंबर ऑप्शन में 3 और लास्ट नंबर 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलते हैं 17 क्वेश्चन की ओर। मॉडर्न कैट सिस्टम आर बेस्ड ऑन। फर्स्ट नंबर है ICG, सेकंड नंबर है GCI, थर्ड नंबर है GIF, लास्ट नंबर है IFG। तो मॉडर्न कैट सिस्टम जो होता है, जो ICG में सिस्टम बेस्ड रहता है, ICC सिस्टम पर बेस्ड रहता है कैट। चलते हैं 18 क्वेश्चन कर। विच इज द लीस्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर? फर्स्ट नंबर है 216, सेकंड नंबर 217, सेकंड नंबर 217, थर्ड नंबर 218 और लास्ट नंबर 219। तो इसका आंसर हो जाएगा 218 में जो लेटेस्ट वर्जन जो ऑटोकैड का था, जो 218 में आया था। क्या था? 218 में ऑटोकैड। चलते 19 क्वेश्चन। विच की इज यूज टू ऑब्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ पैटर्न इन ऑटोकैड? फर्स्ट नंबर है कंट्रोल फर्स्ट, ये जो ऑप्शन है उसका कंट्रोल फर्स्ट, सेकंड नंबर है कंट्रोल सेकंड, थर्ड नंबर है कंट्रोल थर्ड, लास्ट नंबर है कंट्रोल फोर्थ। इसके आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल के प्रॉपर्टीज ऑटोकैड के लिए होता है, इसका आंसर हो जाएगा A, कंट्रोल फर्स्ट। चलते हैं 20 क्वेश्चन। ऑटोकैड वाज फर्स्ट रिलीज इन ईयर्स। कौन ईयर्स में रिलीज जब माने वो चालू किया गया था? फर्स्ट नंबर 1858, सेकंड नंबर 1966, थर्ड नंबर 1898, लास्ट नंबर 1982। इसके बाद 1982 में किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं जो फोर्थ नंबर का जो BVI रहने वाला है, 4th और 6th में पूछा था। पहले खाली डायरेक्ट 6 नंबर का रहता है, 6 क्वेश्चन रहता था 5 नंबर का, उसमें हो जाता था। लेकिन इस बार क्या है, 4 नंबर का देने वाला है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द फोकसेस एंड डायरेक्टिक्स ऑफ इलिप्स इज 30 mm इन एस्थेटिक 2/3 ड्रॉ द इलिप्स। ये बहुत BVI, ये फिक्स आएगा, फिक्स्ड लिख लेना, फिक्स्ड आएगा इलिप्स का, फिक्स्ड BVI क्वेश्चन है, फिक्स्ड है, फिक्स आने वाला है। खाली इसका MM चेंज कर देगा, ये जो MM यहाँ पर लिखा हुआ है, जो MM चेंज हो सकता है, जो MM यहाँ का जो MM है, लेकिन चेंज हो सकता है ये MM, खाली इसका MM खाली चेंज होगा, लेकिन जो यहाँ पर है, लेकिन इसका जो बाकी सब कुछ है सब फिक्स एक क्वेश्चन आने वाला।
चलते हैं सेकंड, इसको और क्या है, ड्रॉ पैराबोलिक पैराबोला विच डिस्टेंस बिटवीन द फोकसेस एंड डायरेक्ट्रिक्स 40 mm एंड ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द कर्व। ये भी बहुत वीवीआई है, यो भी लिख लो, वीवीआई फिक्स्ड, ये भी वीवीआई है फिक्स्ड, कुछ भी करेगा ये, फिक्स पूछेगा, फिक्स पूछने वाला है, ठीक है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एंड प्लेन स्केल 1:8 एंड ड्रॉ द डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट इन सेंटीमीटर एंड रेट अप टू द 1 mm विद रेंज ऑफ 7.6 dm, ठीक है। ये भी तो ठीक, ये भी पूछा गया है, ठीक है। इसको भी थोड़ा, ये नहीं कि इसको ध्यान नहीं दो, इसको भी ध्यान देना है थर्ड वाला को, लेकिन ये है जो वीवीआई लिखा रहा है वो पक्का आने ही वाला है, समझ फिक्स टाइप करेगा। कंस्ट्रक्ट और डायगोनल शीट ऑफ RF 1/48 showing the meters, d centimeters and centimeter to measure the up to 6 mm, marks is then 3.76 on it। ये क्वेश्चन फिक्स रहेगा, इसका खाली चेंज कर लेंगे, ये भी फिक्स्ड वीवीआई है। ये वीडियो लास्ट तक देखना है इसमें, क्योंकि बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब बताने वाले हैं उसमें, ठीक है। चलते फोर्थ क्वेश्चन को, ड्रॉ एन एसोमेट्रिक प्रोजेक्शन स्क्वायर प्लेन इन साइड ऑफ 40 mm। एसोमेट्रिक प्लेन ये पूछेगा, ठीक है, ये पूछेगा एसोमेट्रिक, पूछता है बराबर पूछा गया है, ठीक है, उसका वीवीआई कंसिडर कर लो। चलते हैं इसका और में, द ड्रॉ द एसोमेट्रिक व्यू ऑफ द सर्कल रेडियस ऑफ एसोमेट्रिक जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी तुम पढ़े होंगे, ये वीवीआई रहने वाला है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर वाला, सेकंड सेमेस्टर वाला को बोल रहा हूँ, ये पहले तुम पढ़ लिए होंगे, ये वीवीआई रहने वाला है, ठीक है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का, ड्रॉ द फोर्स एंड स्केच ऑफ हेक्सागोनल नॉट्स के बारे में पूछता है, हेक्सागोनल नॉट्स, इसका और प्रकार का उस सब देख लेना, ये भी वीवीआई रहने वाला है, ठीक है। ड्रॉ द एक्शन सपोर्ट इन ऑनडो एंड डीडो, ठीक है। सभी 6 क्वेश्चन है, ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेशन ऑटोकैड, ठीक है। और अभी तक जो मैंने न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव बताया, उसमें ऑटोकैड के बारे में बहुत पूछा गया था, बार में तुम देख रहे हो ऑटोकैड आ रहा था, इसको भी जरूर कंसिडर कर लेना, ठीक है। 6 नंबर में, ड्रॉ द एसोमेट्रिक व्यू ऑफ द गिवन फिगर, इसका एसोमेट्रिक व्यू ई और फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड रख लेना, फिक्स्ड एसोमेट्रिक व्यू पूछेगा ही पूछेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द एसोमेट्रिक प्रोजेक्शन गिवन फिक्स, ई और फिक्स्ड, ये बराबर पूछ ले हैं, अभी तक जितना हुआ एग्जाम तब तक पूछा हुआ, लिख लेना। ड्रॉ द एसोमेट्रिक व्यू ऑफ प्रोजेक्ट विद ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इन द इलिप्स, ये वीवीआई है, ठीक है, ये वीवीआई है। यहाँ बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब जो भी लगा दे रहा हूँ, जो ध्यान देकर देख लेना, उस टाइप का क्वेश्चन आने ही वाला है, राइट साइड लेफ्ट फ्रंट रहता है। ड्रॉ देन इलिप्स और इलिप्स ऑफ हुज मेजर एक्सिस इज 110 mm एंड मिरर एंड माइनर एक्सिस 70 mm यूजिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बीट मेथड, ठीक है। तो इलिप्स जो होता है, इलिप्स वाला सेक्शन बहुत वीवीआई रहता है, ठीक है, इलिप्स वाला ये देख लेना। और जो होता है कॉन्स्ट्रक्ट काइक्लोन्स इवेंट द रेडियस ऑफ द रोलिंग सर्फेस 25 mm, यो वीवीआई रहने वाला है, बहुत वीवीआई। जो वीवीआई लिख रहा है उसको और कंसाइड बहुत वीवीआई करने, लास्ट वाला भी बहुत वीवीआई है। तो 6 नंबर का सेक्शन रहता है, उसको बहुत ध्यान देकर, वो 6 बार लगभग पूरा टकरा ही जाता है लगभग, ठीक है। जो मैंने टिक लगा दी वीवीआई सेक्शन, वो बराबर 6 नंबर जो पहले 6 को पूछा जाता है, वो बहुत इसमें से बराबर आता ही था, समझो, ठीक है। ये सेक्शन देख लो कि मैंने बहुत वीवीआई लगा दिया हूँ, जो पहले यहाँ पर 5 क्वेश्चन देता था, अब इस बार 70 नंबर का है, उसमें 20 को ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए तुम्हें सबको फायदे हैं। इससे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव जिसको अच्छा बन जाता है ऑब्जेक्टिव पे भी फोकस करना, ठीक है। डायमेंशन डज नॉट रिप्रेजेंट, देख तो ये सेक्शन वाला सब ये बार पूछा गया है, ठीक है। मॉडल फर्स्ट था ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट का, ठीक है। मैंने बता दूंगा, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अपना दोस्त को शेयर करना है, जितना होगा शेयर कर देना, ठीक है।